बना दिया मैंने तुझे विषाक्त। अब जाके अपने विषैले कांटों को उस कात्यायनी के शरीर में प्रविष्ट करा। तेरे विषैले कांटे उसके शरीर में प्रविष्ट होंगे और उसके मरने से पहले मैं मर जाऊंगा। वह बालशिव मेरा अंत कर देगा। नहीं करेगा वो तेरा अंत। जीव हत्या वो नहीं करेगा, क्योंकि उसका एक नाम पशुपति भी है और वो तेरी हत्या करके अपने पशुपति स्वरूप की मर्यादा को भंग नहीं करेगा। इसलिए निर्भय होकर जा और जाके अपने विषाक्त कांटों को उस कात्यायनी के शरीर में प्रविष्ट करा। जा। जो आज्ञा असुरराज। स्वस्ति न इंद्र वृद्धश्रवाः, स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः, स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। एक बार पता चल जाए कि ऋषि कात्यायन कौन सी दैविक शक्तियों के स्वामी हैं, तो मेरे लिए परिणाम के निष्कर्ष पर पहुंचना सहज हो जाएगा। परंतु पता कैसे लगाऊं? हाँ, संदीपन। संदीपन जी आचार्य दहीपानी। एक जिज्ञासा है मन में। तुम ऋषि कात्यायन के सबसे प्रिय और निकटस्थ शिष्यों में से एक हो, इसीलिए सोचा तुमसे ही पूछ लूं। क्या पूछना चाहते हैं आप? ये ऋषि कात्यायन के पास किन शक्तियों की सिद्धि है? योगिनियों की शक्ति प्राप्त है गुरुदेव को। देवी ने उनकी भक्ति से प्रसन्न होकर 64 योगिनियां प्रदान की हैं उन्हें। विशेष परिस्थिति में वो एक बार में इन समस्त 64 योगिनियों की शक्ति का एक साथ प्रयोग कर सकते हैं। चौसठ योगिनियां अर्थात 64,000 सैनिकों का बल नहीं? सत्य समझा आपने। स्मृति विहीन कात्यायनी को वापस लाने में सक्षम है ये। उसे यहां आने से अब उसे कोई नहीं रोक सकता, वो बालशिव भी नहीं। और एक बार कात्यायनी यहां आ गई तो उस बालशिव की पराजय तय है।
अब इस अग्नि में मैं जलाऊंगा आपको और जलेगा उधर वो बाल शिव, और उसके उपरांत भागा चला आएगा मेरे बिछाए जाल की ओर। त्रिशूल माँ की रक्षा करो। तारकासुर, आराम से आप पंथ के पीछे पड़े। कभी मेरी माता का अपहरण करते हैं तो कभी मेरे मित्र को हानि पहुंचाने की चेष्टा करते हैं, परंतु अंत का सिरा अब तक आपके हाथ नहीं आया। फिर से आप वही आरंभ बिंदु पर खड़े हो जाते हैं, और कदाचित ऐसा इसलिए होता है कि आप एक बात भूल गए हैं। क्या? यही कि अंधेरा चाहे कितना भी गहरा हो, प्रकाश के एक हल्के से किरण भी उसे मिटाने के लिए पर्याप्त होता है। द्वेष, वैर अथवा धर्म से किसी को हानि पहुंचाने की चेष्टा कभी सफल नहीं होती तारकासुर। तू ये भूल रहा है बाल शिव कि अंधकार को मिटाने वाला प्रकाश क्षणिक होता है, क्षणभंगुर होता है। चिरस्थायी तो सिर्फ अंधकार होता है, प्रकाश से पहले भी और प्रकाश के बाद भी। इसलिए जीत केवल अंधकार की होती है, और मैं तुझे जीत के अवश्य दिखाऊंगा बाल शिव, अवश्य दिखाऊंगा। हार और जीत मन का भ्रम है तारकासुर, हमारी मानसिक स्थिति है। कई बार जीत के पीछे हार छिपी होती है, और कई बार हारने वाला भी हार कर जीत जाता है। इसलिए हमें हार और जीत के भूल भुलैया से निकलकर दूसरों के सुख पर अपना ध्यान केंद्रित करना चाहिए, कि यदि हमने किसी को सुख नहीं दिया तो कम से कम किसी का सुख छीना तो नहीं, क्योंकि सुख छीना सबसे बड़ा पाप होता है तारकासुर। मैं यहाँ तेरा उपदेश सुनने नहीं आया हूँ बाल शिव। मेरी बात को ध्यान से सुन, और उस बालिका को अमरनाथ में मत लेके जाना। क्यों? क्योंकि वो सबके लिए हानिकारक होगा, संपूर्ण संसार के लिए हानिकारक होगा। तारकासुर, तुम मेरे प्रभु के आदेश का उल्लंघन कर रहे हो, मेरे प्रभु से कुतर्क कर रहे हो। मैं तुम्हारा अंत कर दूंगा। नहीं नंदी जी, अंत पाप और अधर्म का होना चाहिए, ना कि पापी और अधर्मी का। तारकासुर, अभी भी समय है, लौट आइए धर्म के पथ पर। अपने सारे पापों एवं बुरे कर्मों से मुक्त हो जाइए तारकासुर। मेरा कर्म और मेरा धर्म तेरा संपूर्ण नाश, और वो मैं